मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। ये बीजेपी वालों से बहुत सावधान रहना है। इनकी जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है पहचान। बीजेपी वालों ने पूरे अपराधियों का और भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा गोदाम बनवा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, सब इनकी गोदाम में पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोदाम में। हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनाएंगे और एमएसपी का कानूनी अधिकार देंगे और किसानों का कर्ज माफ भी कराने का काम होगा। इस चुनावी जनसभा में आए हुए आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां इतनी गर्मी है और दोपहर का वो समय है जिस समय सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तापमान होता है। हमारा पंडाल भी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं जोश और उत्साह ऐसा दिखाई दे रहा है कि अलीगढ़ वाले इस बार सब रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। अलीगढ़ वाले न केवल रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, बल्कि एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। जिन्हें मौका दिया गया, जीत करके गए। दिल्ली में भी सरकार, यूपी में भी सरकार, और जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि सांसद जी हाजिर हों और 10 साल का हिसाब किताब दें, 10 साल का हिसाब किताब दें। वैसे चुनाव के रुझान तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वालों का और लखनऊ वालों का आपने भाषण सुना होगा। चुनाव के रुझान आने लगे हैं, चुनाव के रुझान आने लगे हैं। और चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश हो, इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है। जो पश्चिम से हवा चली है, जो पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। ये जो मंसूबे हैं उनके नफरत फैलाने के, ऐसा ताला लगा देना कि हमेशा हमेशा के लिए नफरत बंद हो जाए। और अलीगढ़ ने कभी एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सौहार्द का परिचय दिया है, भाईचारा का परिचय दिया है। ये जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, जहां हम लोग मिलजुल करके रहते हैं। जो लोग सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, उनके भाषणों में चुनाव के परिणाम का रुझान दिखाई देने लगा है। इन्होंने मन की बात तो की है, ये जो बातें निकल के आ रही हैं, जो दूसरों पे थोपी जा रही हैं, दरअसल इनकी मन की बात है। और जो मन की बात आ रही है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, अब संविधान की बात हो। ये जो गारंटी देते घूम रहे हैं, ये गारंटी उसी तरह की है जैसे कोरोना में हमसे और ताली थाली बजवाई थी। ये लोगों को गारंटी नहीं, घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो।
जो ये गारंटी है जुमले से 10 साल लंबी है। 10 साल पहले जुमला था और अब गारंटी आई है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, जब हम और आप लोग मतदान करें तो हम लोग सावधान भी रहें, क्योंकि इधर हमारे किसान भाई से लेकर के हर वर्ग के लोगों ने देखा है कि इनकी सरकार में कितनी तकलीफ और परेशानी आई है। हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, ये सरकार जब से आई है हमारा किसान संकट में चला गया। उनके सामने जो मुसीबतें आई, शायद आजादी के बाद इतनी मुसीबतें किसानों के सामने कभी नहीं आई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब कोरोना था, जब सब कुछ बंद हो गया, अगर कोई खेतों पे जाकर के अन्न पैदा कर रहा था तो वो हमारे किसान और हमारे किसान के बेटे जाकर के अन्न पैदा कर रहे थे। और न केवल हमें आपको पेट भरने के लिए अन्न पैदा किया, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था बचाने का भी काम किया। ये लोग धोखे से काले कानून लाए थे। हमारे किसान जानते होंगे, पूरे प्रदेश और देश के किसान दिल्ली जाकर के इस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। इन्होंने कीलें लगवाई, दीवारें खड़ी की, पुलिस लगा दी, ट्रैक्टर को डीजल नहीं भरने दिया, लेकिन हमारे किसानों ने परवाह नहीं की और वो दिल्ली जाकर के खड़े रहे। हजारों शहीद हो गए, लेकिन तभी लौटे जब किसानों के तीनों काले कानून वापस ले लिए सरकार ने। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही सरकार है जिसने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अभी आप लोग गेहूं काट करके गेहूं बाजार ले गए होंगे। क्या सरकार ने आपकी लागत और हमारे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था, क्या लाभ मिल गया किसानों को? लागत के हिसाब से क्या हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई? और ये जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, ये सरकार वो है जिस सरकार में पिछले 10 साल में जो सरकारी आंकड़ा बताता है, एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है, गरीबी के कारण और हमारे किसान अपनी परेशानी के कारण 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। ये बीजेपी वालों से बहुत सावधान रहना है। इनकी जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है पहचान। बीजेपी वालों ने पूरे अपराधियों का और भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा गोदाम बनवा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, सब इनकी गोदाम में पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोदाम में। बताओ गोदाम में पहुंच गए कि नहीं पहुंचे हैं? और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आती है, इनका इलेक्टोरल बॉन्ड ने बैंड बजा दिया और इनकी बोलती बंद करा दी। कोई चंदा 1000 करोड़ देगा। कल्पना करिए आप, सोचिए आप कैसे चंदा लिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने चंदा दिया है, न जाने कितना चंदा लिया है। 1000 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 400 करोड़। बताओ चंदा लिया कि नहीं लिया चंदा? और इन्होंने उद्योगपतियों को भगवा दिया कि नहीं भगवा दिया? और बैंकों से पैसा जमा करवाया। हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया इन्होंने। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। 15 लाख करोड़ से ज्यादा उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनाएंगे और एमएसपी का कानूनी अधिकार देंगे और किसानों का कर्ज माफ भी कराने का काम होगा। आप लोग हो तैयार वोट डालने के लिए? हैं तैयार आप लोग? आप लोग तैयार हो संविधान बचाने के लिए?
ये संविधान बचाने का चुनाव है। आपका एक वोट न केवल विजय सिंह जी को जिताएगा बल्कि संविधान को भी बचाने का काम करेगा। आप लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हो? ये लोग जो बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, क्या पता कल हमारा आपका अधिकार छीन ले वोट डालने का। ये छीन सकते हैं हमारा आपका अधिकार, ये संविधान बदल सकते हैं। इनके लोग जो हैं दबी जबान से कभी खुलेआम कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये जनता की नाराजगी का सामना नहीं कर पाएंगे। इस बार 400 हारने जा रहे हैं। 400 पार नहीं, 400 हारेंगे ये लोग। बताओ 400 हार होगी इनकी, नहीं होगी? और फिर जब संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, याद रखना ये 2024 का चुनाव संविधान मंथन का भी है। ये संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए सावधान रहेंगे आप लोग। और मतदान करने के लिए आप लोग एकदम अपने बूथ की चौकीदारी करना। चौकीदारी करोगे अपने बूथ की, क्योंकि चौकीदारी नहीं की तो ये बीजेपी वाले धोखा दे सकते हैं। और हम इन्हें बताना चाहते हैं, जो 10 साल सांसद रहे हैं बीजेपी के लोग, जो सांसद चुन करके इस बार इनका सब गणित फेल कर दिया नौजवानों ने, और सब गणित फेल कर दिया किसानों ने। नौजवानों ने जो गणित फेल किया है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। आप हिसाब लगा लेना, अगर 60 लाख बच्चों ने जिन्होंने परीक्षा लिखने की तैयारी की थी, 60 लाख बच्चों का परीक्षा छूटी है, नौकरी छूटी है। और अगर इनके माँ बाप को जोड़ लें, 3 वोट एक घर में जोड़ लें हम अगर, तो 60 लाख का गुणा 3 में हो गया 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हमने भाग दे दिया 80 लोकसभाओं में, तो बताओ हर लोकसभा में कितना वोट कम हो गया? 2,25,000 वोट कम हुआ है हर लोकसभा में। बताओ इनके पास कोई भरपाई है 2,25,000 वोट करने की? महंगाई हुई कि नहीं हुई? महंगाई आज बताइए, हर चीज महंगी हो गई। अगर आप अरहर की दाल भी खरीदोगे, चने की दाल, तो महंगी हो गई कि नहीं हो गई? आटा महंगा हो गया कि नहीं हो गया? हमारे किसानों का सस्ता गेहूं खरीद लिया और जाकर के बाजार में देखना जो पैक्ड आता है आटा, बताओ वो कंपनियां मुनाफा कमा रही है नहीं कमा रही हैं? इसलिए समाजवादियों ने तय किया है जो राशन गरीबों को मिल रहा है वो तो मिलेगा भी, उनके स्वास्थ्य को, उनके खाने को पौष्टिक कैसे बनाया जाए उसके लिए अगर हमें जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पौष्टिक आटा पैक्ड खरीदते हैं, हम अपने गरीबों को भी उससे अच्छा पैक्ड आटा दे करके और उनको डाटा फ्री भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप लोग जानते होंगे मोबाइल फ्री थे, मोबाइल फ्री था लेकिन डाटा पे पैसा लिया जा रहा है। और हमारे नौजवान तो महीने में न जाने कितना डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तो हमारे गांव के बुजुर्ग लोग भी डाटा को इस्तेमाल करना जान गए हैं। मोबाइल से सब चीजें आई जा रही हैं। खाना मंगाओ तो पहुंच रहा है इंटरनेट से। ये भी समाजवादियों की देन है। अगर इंटरनेट लाइनें बिछी हैं तो समाजवादियों की देन है। आज सामान खरीदने से लेकर के सब हो रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने पर अपने गरीबों को राशन के साथ साथ पौष्टिक आटा और अपने लोगों को डाटा फ्री दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए मदद करिए, मदद करिए। ये अलीगढ़ की पहचान यहां के भाईचारे से है। अलीगढ़ की पहचान गंगा जमुनी तहजीब से, हमारी संस्कृति से है। अलीगढ़ की पहचान
इल्म और तालीम से भी है। अगर कोई भी हमें यहाँ के लोगों को पढ़ाई से लेकर के और चीजों को बढ़ाने का काम करना होगा तो हम लोग करेंगे। शिक्षा विभाग में भी आपको याद होगा, शिक्षा मित्रों की भी मदद की थी, शिक्षकों की भी मदद की थी, हर वर्ग के लोगों को मदद करने का काम किया था। और हमें याद है हमारे विधायक जी जफर आलम साहब जो कहते थे वो हम लोग करके दिखा देते थे। चाहे अलीगढ़ शहर में कुछ भी कहा होगा वो हम लोगों ने करने का काम किया है। सुना है इधर ये अलीगढ़ शहर का कंपटीशन गोरखपुर से चल रहा है, बरसात में किसमें ज्यादा पानी भरेगा इसका कंपटीशन चल रहा है। बताओ यहां जल भराव है कि नहीं है? हमारे शहर अच्छे हो जाने चाहिए, शहरों को बर्बाद कर दिया, जहां गांव बर्बाद कर दिए। किसानों को अपनी रखवाली करनी पड़ रही खेतों की। बताओ रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही है? इसलिए आप सब लोग हमारी मदद करना। जोश और उत्साह तो बता रहा है कि अभी तक की मैं जानता हूं कि अलीगढ़ से जो संदेश जा रहा है वो लाखों लाख से वोट से जीतने वाला जा रहा है। वैसे तो ये सांसद रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, इस बार पूर्वी हट रहा है और साइकिल से पहली बार लोकसभा में प्रत्याशी पहुंच रहा है, सांसद पहुंच रहा है, इंडिया गठबंधन का पहुंच रहा है सांसद। मैं जानता हूं अभी पर्ची से लेकर के बहुत सारी चीजें पूरी नहीं हुई हैं, वो तो बांटी जाएंगी, लेकिन हम अपने सभासद साथियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग बहुत जिम्मेदारी से लड़े हैं। सब लोग मिलकर के हमारी मदद करना। आने वाले समय में हम अपने जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का अगर सम्मान करना पड़ेगा तो सम्मान करने का काम भी अलग से करेंगे, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अपने भारतीय किसान रक्षा दल और अपने हरपाल सिंह जी का जो हमें सहयोग और समर्थन दे रहे हैं कई मुद्दों पर, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ और साथियों ने जो हमें सुझाव दिए हैं कि शिक्षा का जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और तमाम अगर पढ़ाई को लेकर के और भी सरकारी कुछ यूनिवर्सिटी बनाने का और हायर एजुकेशन का कुछ बड़े फैसले लेने होंगे तो हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं, इस सरकार ने तो आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया है। जब कभी समाजवादी सरकार आएगी, आज के समय के हिसाब से जो दुनिया में कोर्स चल रहे हैं, जिन कोर्सों के माध्यम से आप एक सम्मान की नौकरी और सम्मान का रोजगार पा सकते हैं, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे, जिससे कि अपने नौजवानों का भविष्य बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि हमारी पार्टी के दोनों लोकसभा हाथरस और लोकसभा अलीगढ़ को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना, मैं अपने सभी आए हुए समाजवादी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को ऐतिहासिक वोटों से जिता देंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।